ठीक है, अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल के बीच में डिफरेंस करने वाले हैं। ये जो अनलेस और अनटिल होता है ना, ये वाक्य में कंजंक्शन का भी काम करता है। देखो इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में 2-3 एरर्स आते हैं, ठीक है, 2-3 एरर्स आते हैं। तो आप मुझे बोलोगे ना कि मैम अनलेस और अनटिल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये जो अनलेस होता है ना, ये हमेशा और हमेशा कंजंक्शन का काम करता है, ये प्रेपोजिशन का काम नहीं करता है। जब भी काम करेगा कंजंक्शन का। सबसे पहला डिफरेंस अनटिल और अनलेस में। और दूसरा मतलब और क्या है, अनटिल जो है ये जब ये कंजंक्शन का भी काम कर सकता है और ये प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही होगा। आपने पढ़ रखा होगा कि मैम अनलेस जो है ना ये कंडीशन बताता है और अनटिल जो है ये टाइम बताता है, ठीक है। ये तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा कि अनटिल और अनलेस के बीच में जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाता है ना, तो अनलेस डिनोट्स कंडीशन एंड अनटिल डिनोट्स टाइम। बट अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंस वी हैव अनदर डिफरेंस इन द सेंस कि अनलेस विल ऑलवेज एक्ट एज अ कंजंक्शन, बट अनटिल कैन एक्ट एज अ कंजंक्शन ऑल्सो, अनटिल कैन एक्ट एज अ प्रेपोजिशन ऑल्सो, जैसे लिखा मैंने I will wait until मंडे तक वेट करूं। टिल मंडे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। I will wait until he comes। हाँ तो चलो बताओ क्या है। I will wait until Monday और I will wait until he comes। जब तक वो आ नहीं जाता ना मैं तब तक वेट करूंगा। अब मुझे बताओ कि ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला अनटिल क्या है, क्योंकि मैंने सिर्फ लिख देना ना कि अनटिल कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों होता है, इसको एग्जांपल के थ्रू आपको पता भी होना चाहिए। हाँ चलो बताओ, ऊपर वाला सेंटेंस देखो, यहाँ ना एक ही क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है और विल कम वर्ब है और सब्जेक्ट एक ही क्लॉज है, यहाँ पे कुछ जुड़ वुड़ नहीं रहा है। मैं मंडे तक वेट करूंगा तो यहाँ का अनटिल ना प्रेपोजिशन है, बट आई विल वेट, मैं तब तक वेट करूंगी ना जब तक कि वो आ ना जाए। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। अगेन देखो एक क्लॉज आ रहा है, सब्जेक्ट है वर्ब है, क्लॉज आ रहा है, तो यहाँ का अनटिल इज अ कंजंक्शन। तो व्हाट हैव आई टू से कि अनटिल कैन एक्ट एज अ कंजंक्शन ऑल्सो, अनटिल कैन एक्ट एज अ प्रेपोजिशन ऑल्सो। फर्स्ट सेंटेंस में अनटिल इज एक्टिंग एज अ प्रेपोजिशन और नेक्स्ट में अनटिल इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन, और दूसरा मैंने लिख दिया, कहाँ पे लिखूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया अनलेस यू वर्क। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, यू विल नॉट सक्सीड। ध्यान से सुनना, इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर्स आते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ का अनलेस कंजंक्शन है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, और यहाँ भी सब्जेक्ट है वर्ब है, क्लॉज को जोड़ रहा है। तो यहाँ अनलेस कंजंक्शन, अनलेस इज कंजंक्शन। अनलेस हमेशा और हमेशा कंजंक्शन होता है। अनलेस को एज अ प्रेपोजिशन कभी नहीं यूज करोगे, बट अनटिल एज अ प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होता है। और अब देख रहे हो यहाँ पे मैं तब तक वेट करूंगा, मैं उस टाइम तक वेट करूंगा जब तक कि वो आ ना जाए, ठीक है। तो यहाँ का अनटिल, लेकिन अभी तो हम कंजंक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें प्रेपोजिशन पे ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है कि अनलेस भी तो मैम कंजंक्शन होता है और अनटिल भी तो कंजंक्शन होता है। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये अनटिल टाइम बताता है और अनलेस कंडीशन बताता है। यहाँ पे जब तक मेहनत नहीं करोगे ना तब तक सफल नहीं होगे। यू विल सक्सीड ऑन द कंडीशन कि आप मेहनत करो। आप सब सक्सीड तभी होगे ना अगर आप मेहनत करोगे। तो यहाँ कंडीशन बताया जा रहा है, तो यहाँ मैं अनटिल नहीं लिख सकती, यहाँ पे मैं अनलेस लिखूंगी। बट यहाँ तो टाइम बताया जा रहा है, टाइम के लिए हम अनटिल लिखेंगे, टाइम के लिए अनटिल लिखेंगे। अभी मैं और भी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ये तो मैंने अभी छोटा सा बता दिया। ओके चलो, इतना तो हमें पता चल गया, और देखो ये जब भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में, हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है कि मैम एरर पढ़ने के बाद ना जब सारा एरर्स मिक्स्ड आ जाता है तो हमें पता ही नहीं चल पाता है ना कि इस सेंटेंस में नाउन का एरर है, वर्ब का एरर है, एडजेक्टिव का एरर है, एडवर्ब का एरर है, क्या है। इतना 14-15 टॉपिक्स पढ़ा है, कैसे पता चलेगा कि इस वाक्य में कौन सा टॉपिक का एरर है। तो थोड़ा सा आपका काम आसान करने के लिए जब भी अनटिल और अनलेस वाला सेंटेंस आ गया ना, तो उससे रिलेटेड या तो कंजंक्शन का एरर आता है। कंजंक्शन का एरर मतलब जहां अनटिल की जरूरत है
वहां अनलेस लगा देंगे, और जहां अनलेस की जरूरत है वहां पे अनटिल लगा देंगे। और आपको ध्यान रखना है कहाँ अनटिल लगेगा, कहाँ अनलेस लगेगा। जहां टाइम बता रहा है वहां अनटिल लगा देना, जहां कंडीशन बता रहा है वहां पे अनलेस लगा देना। अभी मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी, थोड़ा सेंटेंस में आपको ध्यान देना है। ये भी एरर आ सकता है, और कभी कभी क्या, ये वाला तो बहुत भर भर के आने वाले एरर्स है। अनटिल और अनलेस ना, अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है, और अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि अनटिल और अनलेस के साथ ना नॉट वर्ड कभी मत यूज करना, नॉट वर्ड नहीं यूज करना, ठीक है। और अनटिल और अनलेस वाला सेंटेंस अगर कंडीशनल में जा रहा है ना तो जनरली वो सिंपल प्रेजेंट में जाता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में जाता है। ये 3 एरर्स आते हैं, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों के कि मैम अभी तो आप बोलो कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, और अभी आपने लिखते समय कहाँ लिखा था, लिखते समय आपने यहाँ पे कहीं पे नोट लगाया था ना, कहाँ चला गया, कहीं पे मैंने पढ़ा रही थी लिखा था, चलो जहां भी लिखा हो, ओके, जहां भी लिखा होगा वो लग रहा है रब हो गया। मैंने ऐसा कुछ लिखा था ना, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तीनों को पहले मैं एक साथ समझा देती हूँ कि अभी तो मैंने बोला कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट नहीं आएगा, और आपने नॉट लगा दिया है, आपने नॉट लगा दिया है, ये नॉट सही है। मैंने क्या बोला ना कि अनटिल और अनलेस वाले क्लॉज के साथ नॉट नहीं आएगा। देखो बीच में कॉमा आ गया, ये एक सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है, तो यहाँ पे एक नया क्लॉज आ गया, तो सेंटेंस के दूसरे वाले क्लॉज में नॉट आ सकता है, बट अनटिल और अनलेस वाले क्लॉज में नॉट नहीं आएगा। अगर वाक्य ऐसा रहता, जैसे मैं लिखती अनलेस यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना तो आप सफल नहीं होगे। तो मेरा बोलना ये था ना कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ वाला नॉट मत लगाना। जो अनटिल और अनलेस वाला क्लॉज है ना, अनटिल और अनलेस के साथ यू डोंट वर्क वाला क्लॉज लगा है, क्योंकि अनटिल और अनलेस खुद में नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ वाला नॉट हटाना। दूसरा वाला नॉट सही है, दूसरा वाला नॉट सही है, यस, दूसरा वाला नॉट भी सही है, हाँ। और दूसरा ये भी ध्यान रखना कि मैम अभी तो आपने बोला कि अनटिल और अनलेस के साथ ना प्रेजेंट लगाना, और आपने यहाँ पे फ्यूचर लगा दिया है। ये वाला फ्यूचर, ये वाला नॉट सही है, इसके साथ मत लगाना। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, अनलेस यू विल वर्क यू विल नॉट सक्सीड। देखो भाई, जिन बच्चों को ग्रामर बहुत, ये बैच तो बहुत बेसिक से जाएगा, एक परमानेंट बैच अनअकैडमी बोल रही हूँ, एक परमानेंट बैच आपके यूट्यूब पे हो जाएगा, ये इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे। और जिन बच्चों का एग्जाम्स पास में है और जिनके पास टाइम नहीं है, वो इसको रिवाइज करते रहेंगे। 60, इसमें बहुत अच्छा बच्चों का फीडबैक आया था जब मेंस भी देने गए थे। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का मैराथन देख लेना। जिसको हड़बड़ी है और एग्जाम पास आ गया है तो फटाफट इसको देख लीजिएगा, उसके बाद एरर्स को प्रैक्टिस कर। अनलेस यू विल वर्क यू विल नॉट सक्सीड। तो अब मुझे ये बोलना है ना कि देखो 2 विल आ गया, यहाँ भी विल है, यहाँ भी विल है, बट ये वाला विल सही है। अनटिल और अनलेस के साथ वाला विल हटाना, बट इसको रखना। अनटिल और अनलेस के साथ वाला नॉट हटाना, इसको रखना, ओके। तो हमने, हाँ, उसमें बहुत अच्छे मिलियंस व्यूज गए थे। वो लास्ट मोमेंट में ना बच्चे, मेंस वाले बच्चे भी पढ़ के गए थे। अब सीडीएस वाले बच्चों को मैं बोलूंगी ना 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लेना। सीडीएस का एग्जाम परसों है, तो अब तक तो जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब सीपीओ के लिए, जिसको जल्दी चाहिए, सीपीओ का एग्जाम देना है, जिसको स्टेनो का एग्जाम देना है, जिसको लग रहा है, जिसको अनअकैडमी पे क्या होता है ना कि आप रिकॉर्डेड बैचेस देख के कंप्लीट कर लेते हो। जो हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये देख लेना। मैं तो बीच बीच में संडे को मैराथन्स डाल देती हूँ कि आप अपना संडे को टाइम वेस्ट ना करो। मैराथन के हेल्प से ना आपका रिवीजन वर्क हो जाए। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। वही सारा है जो मैंने लिखा था। अनलेस कंजंक्शन होता है, अनटिल कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों होता है। अब नहीं लिखना है दोबारा, ओके। और यहाँ पे आपको लिख दिया था, ठीक है। जो लिख दिया है आपने लिख लिया है। यहाँ पे अनटिल कंजंक्शन है, यहाँ पे अनटिल प्रीपोजिशन है, और अनलेस तो हमेशा कंजंक्शन है। दूसरा,
ये भी लिख दिया, अनलेस कंडीशन बताता है, अनटिल टाइम बताता है, ये भी बता दिया। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर अलग था बहुत क्रिस्प था, बट ये उससे भी ज्यादा डिटेल में जा रहा है। चलो अब मुझे बताना, अब मुझे क्वेश्चंस बताओ कि अनटिल होगा या अनलेस होगा। आई वोंट गेट अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम जो अनटिल एंड अनलेस आई इनवाइट हिम टू माई पार्टी। जब तक मैं उसको इनवाइट नहीं करूंगी ना तब तक मेरे को प्रेजेंट नहीं मिलेगा। क्या होगा? अनलेस होगा। हाँ, यहाँ कोई टाइम वगैरह थोड़ी रखा जा रहा है कि एक फिक्स टाइम पे बर्थडे पार्टी में आना तभी मैं तुम्हें प्रेजेंट दूंगा। जब तक मैं नहीं मुझे इनवाइट करेगा ना, मुझे कहाँ से मिलेगा? मुझे तभी मिलेगा ना जब मैं इनवाइट करेगा। कंडीशन बता, कंडीशन। शी इज नॉट अलाउड टू गेट हर ईयर्स पियर्स्ड अनटिल एंड अनलेस शी इज 13 years old। जब तक वो 13 साल की नहीं हो जाती है ना, उसका कान पियर्सिंग नहीं होगा, कान में होल नहीं करवाया जा सकता। हाँ, यहाँ टाइम बताया जा रहा है ना, 13 years होगी तभी होगा। अनटिल में डबल टी नहीं लगाना, गड़बड़ है। टिल में डबल एल लगाना, अनटिल में सिंगल एल। He is going to work on the car until and unless it runs properly। अपने जब तक कार ठीक ढंग से चलेगा नहीं ना तो it runs properly। He is going to work on the car जब तक कि ठीक से प्रॉपरली चल ना रहा। आंसर देके बताना, नंबरिंग के साथ आंसर देना, नंबरिंग के साथ दो ना। 3rd नंबर का नंबरिंग के साथ दो। अनलेस जब तक कि ठीक तरह से चल नहीं रहा, टाइम नहीं है। और दे प्लेड एट द पूल में उन लोगों ने खेला तब जब तक कि तूफान नहीं आया एंड द लाइफ गार्ड टोल्ड एवरीवन टू गेट आउट, तब तक खेला जब तक उन्हें नहीं बोला गया बाहर जाने। अनटिल प्लेड, अनटिल तब तक खेलते रहे, एक फिक्स टाइम तक खेलते रहे जब तक कि गार्ड ने आके उन्हें बाहर नहीं किया। ओके, चलो ये हो गया, एक तो ये वाला एरर हो गया। चलो अब एक और कर लेते। आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू अफोर्ड टू गो ऑन द ट्रिप अनलेस एंड अनटिल आई विन द लॉटरी। जब तक मेरे को लॉटरी नहीं मिलेगा ना, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा ट्रिप पे। और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। अनलेस और शी रन्स, वो तब तक दौड़ते रहती है ना जब तक आउट ऑफ ब्रेथ ना हो जाए, जब तक हांफने ना लगे। अनटिल, तब उस मोमेंट तक वो दौड़ते रहती है। तो यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है तो अनटिल लगाना, कंडीशन बताया जा रहा है तो अनलेस लगा देना, अनलेस। अनटिल की वो आउट ऑफ ब्रेथ ना हो तब तक दौड़ते रहे। ओके, चलो अब हमने एक पार्ट कवर कर लिया, दूसरा आ जाओ। आई कैन नॉट वेट अनटिल एंड अनलेस स्कूल गेट्स आउट फॉर द समर। बताओ, मैं तब तक वेट नहीं करता हूँ जब तक कि, बताओ 7th का। अरे वो कैब कहाँ से पढ़े आप? कल सैटरडे संडे है, मेरे यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब की शेयर करो, आपको मिल जाएगा। अनटिल द स्कूल गेट, जब तक कि स्कूल की छुट्टी नहीं होती। 7th का अनटिल, ठीक है, जब तक कि समर के लिए छुट्टी नहीं मिलती। चलो ये वाला तो हो गया। हाँ, अब आप मुझसे पूछोगे, अब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कंपैरिजन शुरू कर रहे हैं। अनटिल और अनलेस का मैंने 3 चीज बता दिया कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट मत लगाना, उसके साथ विल मत लगाना। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम इफ भी तो कंडीशन बताता है। ओके, आप बोलोगे मैम इफ भी तो कंडीशन बताता है और अनलेस भी तो कंडीशन बताता है। लिखते चलो, दोनों कंडीशन बताता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? हम इफ के साथ ना, इफ नेगेटिव वर्ड नहीं है, इफ के साथ नॉट का यूज कर सकते हैं, बट अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नॉट का यूज नहीं करेंगे। ये देखो, इफ ही डजंट वर्क he will not succeed। if he doesn't work he will not succeed। अगर मेहनत नहीं करता है तो सफल नहीं होगा। अब मैंने लिखा unless he doesn't work he will not succeed। जब तक वो मेहनत नहीं करेगा सफल नहीं होगा। और आप मुझे बोलोगे कि मैम दोनों तो कंडीशन बता रहा है। यहाँ पे जो हमारा इफ है, ठीक है, ये भी कंडीशन बता रहा है और अनलेस भी तो कंडीशन बताता है। दोनों तो कंडीशन बता रहा है, बट ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है। हम इफ के साथ नॉट वर्ड का यूज कर लेंगे, बट अनलेस और अनटिल के साथ नॉट वर्ड का यूज नहीं।
एक तो पहला डिफरेंस ये हो गया, इफ के साथ रुको, पहला डिफरेंस यही हो गया, सेकंड में नॉट नहीं आएगा। ओके, सबसे पहला डिफरेंस ये हो गया। और दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस क्या है? एक और पॉइंट टू बी नोटेड है। अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग, ऐसा बोल सकते हैं ना, इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। ऐसा बोल सकते हैं, जो चीज इफ और नॉट मिलके देगा वो अनलेस बनाए। वही सेंस होता है, इफ और नॉट, इफ के साथ नॉट लगाओगे तो वो अनलेस का सेंस आएगा। दोनों कंडीशन बता रहा, अनलेस के साथ नॉट मत लगाना, इफ के साथ नॉट लगा ले। ये क्लास काफी है, इधर मैं पढ़ा रही हूँ, वो क्लास काफी है, ये क्लास काफी है, यही सब पूछ रहे हो। चलो लिख लिया, ये लिख लिया इक्वेशन। हाँ इक्वेशन इक्वल है, मैथ्स लगा दिया। चलो ये तो हमारे स्टूडेंट्स ने लिख लिया है। ओके, he will not succeed, ठीक है, unless या if he works, if अच्छा रुको, unless एक मिनट ऐसा लिख रही हूँ, unless या if he works he will not succeed। ठीक है, ये वाला भी आपको कई बार ना फिलअप्स में मिल जाएगा, ये छोड़ दो, ये वाला मिल जाएगा। और इसके पीछे में, मतलब इसके नीचे में एक सेंटेंस लिखती हूँ, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको, ऐसा वाला में भी आप लोग गलत कर देते हो। और इफ यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, देखना ध्यान से, एक बार पेंस डाउन कर लो, इस सेंटेंस को देखना। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होंगे, और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होंगे। दोनों सही है ना? नहीं, पहले ऊपर वाला सेंटेंस मत देखो, नीचे वाला सेंटेंस देखो, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आप सफल नहीं होते। दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ मैंने अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाया और लगता भी नहीं है, बट इफ के साथ नॉट लगता है। दोनों सही है, दोनों सही। आप थोड़ा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखना कि अनलेस वाले सेंटेंस में ना एक पार्ट में नॉट नहीं लगा है, इस पार्ट में नॉट नहीं लगा है, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, तो फिर नॉट का सेंस दे ही रहा है, तो इसमें नॉट मत लगाना, दूसरे पार्ट में लगाना। बट इफ वाले सेंटेंस में ना दोनों पार्ट, अगर मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होगे, अगर मेहनत करोगे सफल होगे। तो इफ वाला सेंटेंस में दोनों पार्ट या तो पॉजिटिव में जा सकता है, मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। बट अनलेस वाले सेंटेंस में ना एक पार्ट पॉजिटिव में जाए, मतलब एक पार्ट में नॉट नहीं रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव सेंस दे रहा है, दूसरे पार्ट में रहेगा। अब मुझे बताओ कि अगर फिलअप्स में आ गया कि ये दोनों में से कोई एक चुनना है, तो ये तो आपके दिमाग में आएगा चलो इसके साथ नॉट नहीं लगा है। तो इफ के साथ तो कभी कभी हम नॉट नहीं भी लगा देते, पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर लेते। तो अब मुझे बताओ कि क्या लगाओ? हाँ, अनलेस या इफ ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, क्या यूज करोगे? देखो अभी मैं यही चीज बता रही थी। अगर इफ लगाना होता तो अगर इस पार्ट में नॉट लगा है ना, तो इफ वाले पार्ट में पहला पार्ट भी नेगेटिव ही होना चाहिए था। पहला पार्ट भी नेगेटिव ही होता तब दूसरा पार्ट भी नेगेटिव होता, तो हम इफ लगाते। बट यहाँ तो पहला पार्ट नेगेटिव नहीं है, ठीक है, दूसरे पार्ट में नेगेटिव है, तो फिर यहाँ पे इफ लगाने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा रहता ना, इफ ही डजंट रहता तो मैं इफ लगा देती। एक बार मुझे बताओ, ये जो मैंने समझाया ये क्लियर हो रहा है? अनलेस मतलब जब तक वो काम नहीं करेगा सफल नहीं होगा। अगर मैं ऐसा पढ़ती इफ ही वर्क्स का मतलब अगर वो काम करता है तो वो सफल नहीं होगा। नहीं, अगर वो काम करता है, पॉजिटिव जा रहा है, तो वो सफल होगा। नॉट नहीं होता तो हम इफ लगा देते। तो इफ वाले सेंटेंस में ना या तो दोनों पार्ट पॉजिटिव जाएगा बगैर नॉट का, या तो दोनों पार्ट में नॉट होगा। बट अनलेस में सिर्फ एक पार्ट में नॉट होता है, दूसरे में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है। ये ध्यान रखना है। एक तो ये चीज हो गया। ओके, अरे अच्छा, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम यहाँ तो आपने लगा दिया, यहाँ तो आपने ना अनटिल और अनलेस के साथ नॉट लगा दिया। मैं समझ गई आपका कंफ्यूजन कहाँ है। अरे ये भी कंफ्यूजन है। देखो, आई विल सक्सीड
आई एम सॉरी, आई विल नॉट सक्सीड। उन्होंने दिमाग में लगा लिया है ना कि पहला वाला हटेगा दूसरा, सॉरी पहला वाला हटेगा दूसरा वाला रहेगा। अरे सेंटेंस पलट के भी आ सकता है, तो मैं डार्क करती हूँ उसको। आई विल नॉट सक्सीड अनलेस आई डोंट वर्क। अच्छा, उसी लिए आपका कंफ्यूजन था। और दूसरा मैंने लिखा अनलेस आई डोंट वर्क। और पहला दूसरा याद नहीं रखना है कि पहला वाला नॉट हटाना है दूसरा वाला रखना है। अरे सेंटेंस उलट के भी आ सकता है, अनलेस आई डोंट वर्क आई विल नॉट सक्सीड। पहला दूसरा ऐसे कैसे याद रखोगे? तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने पहला वाला नॉट हटाया और यहाँ आपने दूसरा वाला हटाया, क्योंकि हमें देखना है ना, ये तो दूसरा क्लॉज है। सब्जेक्ट के यहाँ जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब आया ये तो सही है। मैंने क्या बोला था कि अनटिल और अनलेस नेगेटिव है, उसके बाद जो क्लॉज आएगा वो गलत होगा। तो यहाँ अनलेस अनटिल वाला बाद में आया और यहाँ पहले आया, यहाँ पहले आया, ठीक है, यहाँ पहले आ गया। कंफ्यूज नहीं होना है। तो उलट के भी आ सकता है, ऐसा रट नहीं लेना। पेन का कलर चेंज कर दूं, ब्लैक ही कर दूं। ओके, तो चलो मुझे बताओ कि यहाँ तक क्लियर है। एक बार मुझे कमेंट्स में, हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यहाँ तक क्लियर है। अभी तक आपने क्या सीखा? आज हम अनटिल अनलेस का पूरा पोस्टमार्टम कर डालेंगे। पोस्टमार्टम कर डालने का मतलब आपने क्या सीखा कि अनटिल और अनलेस के बारे में क्या सीखा? अनटिल टाइम बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है, ठीक है। फिर हमने डिफरेंस किया इफ और अनलेस में। आप मुझे बोलोगे कि मैम इफ भी तो कंडीशन बताता है, इफ भी तो कंडीशन बताता है और अनलेस भी तो कंडीशन बताता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में यही डिफरेंस है कि इफ के साथ नॉट लग सकता है, इफ वाले क्लॉज के साथ, और अनलेस के साथ नॉट नहीं लगेगा। और तीसरा चीज आपने यही सीखा कि अनलेस वाले सेंटेंस में ना एक पॉजिटिव में रहेगा, दूसरे भाग में नॉट रहेगा, बट इफ में या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। अब देखो मैं और एक 3 सेंटेंस लिखती हूँ, ये देखना। इफ ही वर्क्स, ये सब सेंटेंस बहुत आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि हम जो कंजंक्शन पढ़ रहे हैं ना, इसको चारों एंगल से पढ़ रहे हैं, चाहे क्लोस्टिस में आ जाए, चाहे एरर में आ जाए, चाहे फिलअप्स में आ जाए, आप चारों तरफ से रेडी रहो। इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड। तो इतना डिटेल में पढ़ रहे हो, आपकी ड्यूटी है ना अपने दोस्तों के बीच भी सेशन को शेयर कर देना है। कई ऐसे बच्चे हैं ना जो यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ओके, कुछ कारणों से उन्हें नहीं पता चल रहा है, दोस्तों के बीच में शेयर कर देना कि वो क्लास तक पहुंच जाए, फायदा उठाए, मुझे सिलेक्शन दे। इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड। और फिर मैंने लिखा इफ ही डजंट वर्क। और हमारे पाकिस्तान में भी जितने स्टूडेंट्स होंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहां से भी, आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान ऑल्सो टू शेयर द सेशन को शेयर कर देना, सिर्फ पढ़ के नहीं चले जाना, ओके। इफ ही डजंट वर्क he will not succeed। मैं कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्स में ना प्रैक्टिस सेट तो मैं क्लास में बहुत ज्यादा करवाती हूँ, तो मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और अनलेस he works he will not succeed, ये भी एक लिखवाया। और अब मुझे एक चीज और ऐड करना है, जो कि 4th सेंटेंस में यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। He will succeed provided, बशर्ते, provided he works hard। अब सेंटेंस देखना, आप एक बार सेंटेंस को ध्यान से देखो। यहाँ पे जो प्रोवाइडेड है ना, ये भी कंडीशन बता रहा है, ठीक है, ओके। और इफ ही वर्क्स ही विल, यहाँ इफ भी कंडीशन बता रहा है। एक चीज है ना, हम लोग का नाउन का जो पार्ट 4 है ना, उसे गलती से यूट्यूब ने क्या किया है ना, प्ले चिल्ड्रन वाले जगह पे डाल दिया है, ओके। ये गलती से डाल दिया, यूट्यूब से मेरी बात हो रही है। पार्ट 4 भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सब ना बच्चों वाले क्लास के लिए नहीं है, ठीक है। ये सब जो कंटेंट जा रहा है ना, मतलब 4, 5, 6, 7, 8 के लिए नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है ये सारा स्टफ। नाउन का 4th पार्ट ना, जो कि रियली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए था, उसको चाइल्ड वाले जगह पे डाल दिया है, तो इसीलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। उस पर रिक्वेस्ट किया है
कि भाई उसको डाल दो, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के। यहाँ भी इफ कंडीशन बता रहा है और अनलेस भी कंडीशन बता रहा है और प्रोवाइडेड भी कंडीशन बता रहा है। अब हम लोग करेंगे कि ये सारे तो कंडीशंस बता रहे हैं, कुछ तो होता होगा ना, तो मैंने इसका डिफरेंस तो बता दिया इफ वाले का। अब आ जाओ, देखो इफ वाले सेंटेंस में क्या जा रहा है, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो पॉजिटिव तो आप सफल हो जाओगे, पॉजिटिव। अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो आप सफल नहीं होगे। इफ वाले सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। और अनलेस वाले सेंटेंस में ना एक पॉजिटिव रहेगा, पहला वाला पार्ट में नॉट नहीं रहेगा बट दूसरे वाले में रहेगा, क्योंकि अनलेस तो अपने आप में नेगेटिव, अनलेस तो अपने आप में नेगेटिव है। ओके, अब ऊपर वाला सेंटेंस देखो, ही विल सक्सीड प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड। वो सक्सीड तभी होगा ना बशर्ते कि वो कड़ी मेहनत करेगा। तो प्रोवाइडेड वाले सेंटेंस में ना, प्रोवाइडेड वाले सेंटेंस में याद रखना है कि वो भी पॉजिटिव सेंस में जाता है। सक्सीड तभी होगा जब वो मेहनत करेगा, मेहनत करेगा। लिख लिया है सबने? सबने प्रोवाइडेड में भी देख रहे हो नेगेटिव नहीं जा रहा है, प्रोवाइडेड में नेगेटिव नहीं जा रहा है, प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड।